गई है। अल्पा के किनारे लगाई है बस। कितना मनोहर है बंधु। और याद समय बीत गया है। सीता का मिलना तो दूर रहा, उसका कोई पता तक ना चल पाया है और ना ही कोई आशा दिखाई देती है। ऐसी दशा में तुम मेरे साथ रहकर क्यों कष्ट पा रहे हो? दादा पुरुषोत्तम, आप दुख ना कीजिए। यदि कोई दुख पाताल में हो, माता जानकी को लेके गया हो, तो भी वह नहीं बच पाएगा। अब आप निश्चिंत रहिए, शीघ्र सीता माता का पता लग जाएगा और वह दुष्ट जो अपनी कर्मी का फल पाएगा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यों के पर्वत नियराया। अति समीप कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल गल रूप निधाना। ये तो महाबली पुरुष कौन है और अपनी ओर देखकर क्या कह रहे हैं? ऐसा मालूम होता है कि दोनों आपस में कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। इनके तेज और बल को देखकर मेरा हृदय भयभीत होकर कांप उठा है। कहीं ये दोनों बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं जो मेरी खोज में यहाँ पर आए हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं, ये दोनों तेज और बल की खान दिखाई दे रहे हैं, किंतु ये मलिन मक्के हो अथवा बाली के भेजे हुए हो, मेरा हृदय ऐसा नहीं कहता। मेरा हृदय तो इन्हें देखकर प्रेम से उमड़ा सा आता है और बस इनके चरणों में लेकर चलाने को जी चाहता है। अंजलि नंदन, यद्यपि तुम्हारे विचार कभी व्यक्त होते हुए नहीं देखते, सदैव सत्य ही पाए हैं, किंतु मेरा बाप मुझे तहबीर करता है। इसलिए कृपा करके तुम इनके पास जाओ, अपनी युक्ति से यह मालूम करो कि ये कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं और ये किसे खोज रहे हैं। यदि ये बाली के भेजे हुए दूत हैं तो मुझे संकेत कर देना। तुम्हारा संकेत पाकर मैं यह स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र भाग जाऊंगा। स्वामी, मेरे विचार से तो आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं, किंतु आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो मैं अभी जाकर उसका पालन करता हूँ। आप धैर्य रखें। विप्र रूप धरि कपि कह गयो, मात नाई पूछत अस भयो। मेरा कोई निजी प्रयोजन नहीं है। आपके सुदर्शन से तो मेरा हृदय आज इस प्रकार प्रसन्न हो रहा है कि मानो किसी दरिद्री को कल्प वृक्ष मिल गया।
किंतु कमल से भी कोमल चरण नंगे इस कठोर भूमि पर विचरते हुए देखकर मेरा हृदय पीड़ा से व्यथित हो रहा है। जी चाहता है कि इस भव्य सुंदर मूर्ति को क्षीर सागर में ले जाकर शेष सैया पर विराजमान कर दूं। द्विजवर, तुम्हारे विचार तुम्हारे सहायक हैं। हम मतवासी हैं, बढ़ते विचरण और सत्य धर्म की रक्षा करते हैं। आपकी मधुर वाणी हृदय को शीतल करती है। हृदय चाहता है आप जैसे कर्मनिष्ठ को तुम तीनों लोगों का स्वामी होना चाहिए, किंतु खेद है इस समय हम भी किसी का आश्रय खोज रहे हैं और रिसाय अवस्था में है। बीरबल, आप किसी का आश्रय खोज रहे हैं? यह तो बड़ी आश्चर्य में डालने वाली बात है। देखने में तो आप सत्य पराक्रमी और महान बलि दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य के रूप में साक्षात देवता प्रतीत होते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मानव की आत्मा ने पृथ्वी का भार हटाने के लिए ही मनुष्य रूप में अवतार धारण किया है। यदि आप बुरा न माने तो आप अपना परिचय देने की कृपा करें। ये पथिक संसार बड़ा ही स्वार्थी है। इसमें धनहीन और बलहीन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। विधाता के विधान में कौन परिवर्तन कर सकता है? हम कौन हैं और क्यों भटक रहे हैं, यह हम क्या बताएं? क्योंकि सच तो यह है जब हम कहीं के भी नहीं हैं। कहा विधाता के विधान में कौन परिवर्तन कर सकता है? महात्मा, आप जैसे वीर के मुंह से उदास भाव अच्छे नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप किसी परीक्षा के कारण देवलोक से अवतरित हुए हैं, अथवा कहीं के ऋतिक प्रतापशाली राजकुमार हैं, जो अपना वन में निवास होने के कारण आप अपने आप को छुपा रहे हैं। आप अपना परिचय देने की कृपा करें। ये पथिक बुद्धिमान के लिए जो आवश्यक है तो उसे करना ही चाहिए। वेशभूषा से तो आप सामान दिखाई देते हैं, किंतु भीतर से तो आप कुछ और ही जान पड़ते हैं। उसी प्रकार हम इस समय राजा और वनवासी दोनों ही हैं। महात्मा, आप चतुर शिरोमणि हैं। यदि आप अपना परिचय नहीं देना चाहते तो ना दीजिए। मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, उदास होने की कोई बात नहीं है। हमें अपना परिचय देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और इनका लक्ष्मण। पिता की आज्ञा पालन कर हम दोनों भाई ने वन में आना स्वीकार किया। मेरे साथ मेरी प्रियवती सीता भी आई थी। उसे कोई राक्षस हरण कर दे गया। हम दोनों भाई उसे ही खोजते फिरते हैं। वन वन सीता को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है। धनियों के है सब मददगार, निर्धन कौन सहाय है। वो जान नहीं जानकी में फिर भी खेल रहे हैं प्राणों पर। पृथ्वी का भार हटा देंगे, विश्वास है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, वरना कहने जी बुद्धा है। तुमने इतनी बातें तो की, पर कौन नहीं हमारी सुनता है। प्रभु पहचान पर गई चलना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। मैंने पहचानने में भूल की। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है प्रभु। प्रथम तो आपके दर्शन ही बहुत दिनों बाद हुए, और वो भी तपस्वी के भेष में। दूसरा मेरा बालवी बुद्धि प्रभु।
भला मुझ में इतना ज्ञान कहाँ। किंतु प्रभु, आपको सब कुछ जानते हुए और पहचानते हुए भी आपने अनजान की सी बातें की। नाथ, मैं एक अज्ञानी मंद बुद्धि का, फिर भी आपने मुझे विश्वास दिया भगवान। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर के कहता हूँ कि मैं भजन साधना कुछ नहीं जानता, केवल इन पवित्र चरणों के भरोसे ही निश्चित रहता हूँ। इनके अतिरिक्त मुझे किसी और का सहारा अथवा आश्रय नहीं है। दया कीजिए भगवान, मुझे अज्ञानी पर दया कीजिए। पुत्र, तुम अपना मन छोटा ना करो। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। यक्षी, जिसे सब नक्षी कहते हैं, किंतु इसे केवल एकमात्र मेरा ही सहारा हो, वह तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान, सामने पर्वत पर सुग्रीव नामक वानर रहते हैं। वो समस्त बातों में श्रेष्ठ हैं और धर्मात्मा भी हैं। उनसे चलकर आप मित्रता कीजिए तथा उन्हें दीन जानकर अभय दान दीजिए प्रभु। वे माता सीता का पता भी लगा देंगे और सभी प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। नाथ, यदि आपकी इच्छा। सेवक के कंधों पर गिराइए। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करी देखा। हे महाप्राण, ये दोनों भी अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता के वचन मानकर एक वन में आए थे। एक दिन सोने आश्रम से किसी दुष्ट राक्षस माता जानकी का अपहरण कर लिया। ये दोनों भाई उन्हीं की खोज में यहाँ आए हैं। आप इनकी सेवा और सहायता करके अपने आप को धन्य बनाएं। महाराज सुग्रीव की स्त्री को इनके बड़े भाई बाली ने छीन लिया और इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और वह अब हर समय इनका वक्त करवाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। अतः आप इससे मित्रता करके इनके संकट दूर कीजिए प्रभु, और ये हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। प्रभु, मैं बालक, यदि आप मेरे साथ मैत्री करते हैं तो इसमें अत्यंत लाभ और सत्कार होगा। मेरा यह हाथ आपके आगे फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथ में लें और मैत्री का अटूट संबंध स्थापित करें। तब हनुमंत उभय ऋषि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी
प्रीत जड़ाए। आज से हम दोनों अकेले की साक्षी में सच्चे मित्र हुए। भगवान रामचंद्र की है। श्री राम ठीक 9:30 बजे सीता हरण बालीवध सीता सती लंका दहन। कल की लीला जो है बालीवध सीता सती लंका दहन की है। तो समय से आइए और अपना स्थान सुरक्षित कीजिए और जाके समय में प्रसाद लेकर जाइए। धन्यवाद। श्रीमती सुनीता मिश्रा जी ने हनुमान का अभिनय करने वाले पात्र को एक गोल्ड मेडल प्रदान किया है। संस्था का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।